हेलो एवरीवन। सो हेयर इज अनदर वीडियो। ये वीडियो है रिसर्च असिस्टेंट जॉब के बारे में जो कि आती है आफ्टर जेआरएफ और नेट और गेट केमिस्ट्री। कई बार ये इसके बिना भी इसकी क्वालिफिकेशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप जेआरएफ नेट या गेट क्वालिफाइड हो, बस आप एमएससी हो और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। बट कंपेरेटिवली स्टाइपेंड कम होती है एज कम्पेयर टू विन जब आपके पास जेआरएफ या नेट या गेट होता है। सो इसलिए मैं इसमें बात करूंगी कि क्या हमें ये जॉब करनी चाहिए या ये अच्छी है, क्या इसमें स्टेबिलिटी है, तो इसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। तो प्लीज डू चेकआउट और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए जॉब ठीक है, आपको जाना चाहिए या आपको नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज, अगर सबसे पहले हम देखें वर्क कल्चर की कि इसमें काम क्या है, तो रिसर्च असिस्टेंट जॉब में आप बिल्कुल रिसर्च में ही काम करोगे। अब जैसे आप अपने मास्टर्स में आपने प्रोजेक्ट करा होगा, मास्टर्स में आपने रिसर्च करा होगा, सेम काम आप इसमें भी करोगे। बस उन्हीं आप मास्टर्स स्टूडेंट के साथ एक स्टूडेंट आप होगे या पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ एक स्टूडेंट आप होगे उस लैब में, और आप मोस्टली इसमें या तो अपना खुद का कुछ रिसर्च करोगे। वैसे एक साल के टेन्योर में ही मोस्टली आप किसी पीएचडी स्टूडेंट के साथ उसके साथ वर्क करके उसके काम में हेल्प कराओगे। और अगर इन केस उसका पेपर पब्लिश होता है तो वो आपका भी को ऑथर में नाम आएगा एंड यू विल गेट अ पेपर। सो बेसिकली यही काम है। तो इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस रिसर्च असिस्टेंट में कि आप एक एमएससी पीएचडी वाले बंदे के साथ मोस्टली वर्क करोगे और उसके काम में हेल्प कराओगे, और अगर पेपर आया तो आपका भी को ऑथर में नाम आएगा। अब इसमें स्टाइपेंड क्या होती है, तो स्टाइपेंड इसकी डिपेंड करती है। वैसे अगर जनरली जो ऑन एवरेज है वो 31,000 पर मंथ, जो कि पीएचडी की स्टाइपेंड है, ये आपको देते हैं 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए। जो भी एचआरए है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, अगर वहाँ पे 18% है 20% है तो वो रहने का आपको अलग से एचआरए मिलता है। बट अगर आपने कंपनी के इंस्टीट्यूट के हॉस्टल अवेल कर रखे हैं तो वो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ वहाँ के स्टाइपेंड मिलेगी जो कि 31,000 एचआरए 31,000 स्टाइपेंड है। एचआरए आपको तब मिलेगी अगर आप कहीं बाहर रह के फिर इंस्टीट्यूट में आ रहे हो। अगर आप सेम इंस्टीट्यूट में हो और आप उसके हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करो तो आपको एचआरए नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इसका 31,000 पर मंथ का है, या फिर किसी किसी कोई कोई इंस्टीट्यूट 35 भी देती है, और पीएचडी वालों के लिए 45 या 40 जाती है। वैसे एमएससी वालों के लिए 31,000 टू 35,000 अगर आप गेट नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो कई बार ऐसा डिफरेंट कर देते हैं कि वो 25,000 आपकी स्टाइपेंड होती है। अगर आपके पास गेट नेट या जेआरएफ कुछ भी नहीं है, एलएस क्वालिफाइड नहीं है, तो आपकी स्टाइपेंड 25,000 है, और अगर आपके पास है तो 31,000, या कई बार दोनों की भी 31,000 भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर केस में, बट जनरली जो मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। अब काम इसमें रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, तो क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो हर हर महीने ऑलमोस्ट इसकी वैकेंसीज आती है फॉर रिसर्च असिस्टेंट जॉब इन आईआईटी आईजर्स। तो गाइज, ये अगर आपने फ्यूचर में पीएचडी करनी है या आपने इंडस्ट्री में जाना है तो आपको ये जॉब करनी चाहिए। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आई सजेस्ट कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा जो कि आप देख पाएंगे कि रिसर्च कैसी होती है। देख, अब किसी ने अगर अपनी एमएससी आईआईटी से कर रखी है या आईजर से कर रखी है तो उन्हें आइडिया है कि रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा होता है। बट अगर कोई सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में है या नॉर्मल किसी कॉलेज में है, किसी लोकल कॉलेज में है, तो जिस लोगों को भी रिसर्च का आइडिया नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये जॉब अच्छी है अगर आपने इमीडिएट पीएचडी नहीं मिल रही है। तो अगर आपने एमएससी के बाद सीधी पीएचडी नहीं मिल रही है तो आप ये रिसर्च असिस्टेंट ट्राई करके देख सकते हो। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि रिसर्च कैसी है, कि आपने ये करनी चाहिए कि नहीं। एक साल के टेन्योर में आप देख पाओगे एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। क्योंकि गाइज, केमिस्ट्री और रिसर्च इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकते आपकी अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो तो आप रिसर्च में भी अच्छे होंगे। नो, दे आर वेरी टू डिफरेंट थिंग। आपको बहुत क्रिएटिव सोचना होगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। सो दोनों एक अलग अलग चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक रिसर्च एक्सपीरियंस लो बिफोर गोइंग टू पीएचडी, क्योंकि पीएचडी 5 साल की होती है, तो हम डरते हैं कि क्या 5 साल हम कर पाएंगे कि या नहीं। ऐसा ना हो कि हम 2-3 साल में छोड़ दें और हमसे ना हो पाए, हमें पता ही नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, और 3 साल में हम छोड़ दें तो हमारा ईयर वेस्ट होगा, हम इतने साल 3 साल पीछे रह जाएंगे। तो उस केस में अगर आप सिर्फ एक एक्सपोजर लेना चाहते हो कि रिसर्च एक्सपोजर आपको मिले और आप डिसाइड कर पाओ कि आपको करनी है कि नहीं, तो आप रिसर्च असिस्टेंट की जॉब पहले लो, क्योंकि 1 साल में कुछ नहीं होता। आप 1 साल में देख लोगे, अगर आपको फर्दर अच्छा लगा तो आप उसी इंस्टीट्यूट में फिर फर्दर अपनी रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन को पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको एक रिसर्च एक्सपोजर लेना तो इट कैन गिव यू रिसर्च एक्सपीरियंस, और आप डिसाइड कर पाओगे कि फर्दर आपको पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि 1 साल है, अगर आप 5 साल में जाने के बाद आप छोड़ोगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा एज कम्पेयर टू आप 1 साल देख लो कि हाँ मुझे करनी है कि नहीं। और अगर आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप फर्दर इसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट को अपनी पीएचडी में कन्वर्ट करा लो, तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाएगा। तो उस केस में अगर आपने पीएचडी करनी है देन रिसर्च असिस्टेंट इज अ वेरी गुड स्टार्टअप फॉर यू। अगर आपने कल को फॉरेन पीएचडी में जानी है,
अगर आप फॉरेन पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो गाइस, तो मैं कहूँगी कि आपको पीएचडी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपके पास एक्सपीरियंस होगी उतना ही आपकी फॉरेन पीएचडी के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप ड्यूरिंग योर मास्टर्स अगर आपने कोई रिसर्च कर रखा और करंटली आपका फॉरेन पीएचडी में नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि आप फॉरेन से पीएचडी करो, तो फिर आप 1 साल इस रिसर्च असिस्टेंट की जॉब को दो। आप 1 साल आपने रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, आपका कहीं हो गया, और अगर आपका उसमें पेपर आ गया, देन अगेन अगले साल आप आराम से किसी फॉरेन पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक पेपर है, मास्टर्स में भी आपने रिसर्च का एक्सपोजर ले रखा और एमएस उसके बाद भी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर आपका टारगेट फॉरेन पीएचडी है, तो मैं कहूँगी कि यह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेन एक्सपीरियंस एंड टू सिक्योर योर पोजीशन फॉर अ फॉरेन पीएचडी। तो इसलिए उस केस में भी आपको ये रिसर्च असिस्टेंट की जॉब करनी चाहिए, अगर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर फॉरेन पीएचडी आपका टारगेट है तो। अगर आपको फर्दर इंडस्ट्री में जाना है गाइस, तो अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो भी आपके लिए एक रिसर्च एक्सपीरियंस की जॉब अच्छी है, क्योंकि आपका भी एक रिसर्च, अगर आप R&D में जाना चाहते हो तो एक एक्सपीरियंस आपका जुड़ेगा, रिसर्च एक्सपीरियंस वहाँ भी। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि रिसर्च का काम और R&D का काम एक है, तो वो नहीं है। अगर आप रिसर्च और इंडस्ट्री की जॉब भी काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड है। बस ये है कि आपका एक्सपीरियंस, रिसर्च का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा एज कम इन द इंडस्ट्री, अगर आप अप्लाई करोगे बाद में तो। पर अगर काम वाइज आप देखोगे तो आपको इससे इंडस्ट्री के काम का आइडिया नहीं लगेगा कि इंडस्ट्री में क्या काम है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपने फॉरेन पीएचडी करनी है या आपने फर्दर फ्यूचर में पीएचडी करनी है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका गेट या जेआरएफ या नेट नहीं निकल पा रहा किसी वजह से, तो आप एक इस तरीके से भी पीएचडी की लाइन में एंटर कर सकते हो कि आपने एक रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट ले ली, और सिर्फ आप अगर फिर गेट क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो वो आपको अपने यहाँ पे रख लेंगे परमानेंट पीएचडी में। एक क्राइटेरिया वो ये रखते हैं कि आपका या तो 8 CGPA से ऊपर हो, या आपने गेट क्वालिफाई जेआरएफ क्वालिफाई या एलएस क्वालिफाइड हो, तो फिर वो आपको रख लेते हैं। यही आपकी पीएचडी असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब कन्वर्ट हो जाएगी इन पीएचडी। सो अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 1 साल से नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, गेट के लिए, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसके थ्रू भी एक पीएचडी की लाइन में एंटर कर जाओगे, और उसके बाद सिर्फ आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वही पीएचडी आप, वही असिस्टेंट वाली जॉब आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पीएचडी में। मैक्सिमम केसेस में टीचर हायर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को सिखा दिया होता है। मेरी लैब में कोई आया तो मैंने उसे बता दिया है कि ऐसे काम करना, तो उनके लिए भी ये ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन कि वो कोई न्यू स्टूडेंट को हायर करे और वापस से उन्हें बताएं कि ये काम है। आप लैब से हैबिचुएटेड हो जाते हो, फ्रेंडली हो जाते हो, लोगों से हो जाते हो, टीचर से, प्रोफेसर से हो जाते हो, तो आपके लिए भी और उनके लिए भी ये ईजी है। तो इसलिए मोस्टली केसेस में ये जॉब आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर पीएचडी में। सो अगर आपका जेआरएफ नेट एलएस नहीं निकल रहा है गेट, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी पीएचडी में एंटर कर सकते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन करो किसी आईआईटीज में, आइजस में, सीएसआर लैब में, और आप फिर वहाँ पे जाके फर्दर इसको पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हो। सो उस केस में भी अच्छा है। अब लेकिन ये अच्छा कब नहीं है, अगर हमने फर्दर किसी कोचिंग में जाना है, हमारा टारगेट पीएचडी का नहीं है, हमें इंडस्ट्री में नहीं जाना, तो गाइस उस केस में मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट करेंगे इस रिसर्च असिस्टेंट की जॉब को लेके। क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग में ही आपका एम है कि मुझे कुछ कोचिंग में जाना है, तो फिर आप उसमें ही जाओ जिसमें आपको अगर इससे कम पैसे भी मिल रहे हैं, तो आपका फर्दर एक्सपीरियंस काउंट होगा। यहाँ का कोई भी एक्सपीरियंस आपका कोचिंग में काम नहीं आएगा। आपने 3 साल दिए और अगर आप फिर कोचिंग में जाओगे तो वहाँ आप फ्रेशर ही कहलाओगे। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने पीएचडी में, फॉरेन पीएचडी में या फिर इंडस्ट्री में नहीं जाना, फिर आपके लिए जॉब वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि आप अगर कोचिंग में जाना, तो मैं यही कहूँगी कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से शुरू करो और वहाँ पे आप एक्सपीरियंस लो। जो आप टाइम यहाँ वेस्ट करोगे उससे बेटर आप वहाँ पे जाके टाइम यूज़ करो अपना। और अगर आपने फर्दर करियर फील्ड स्विच भी करनी है, अगर आप केमिस्ट्री से किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, आप एमबीए करना चाहते हो, एमएस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो फिर भी तो इस केस में भी आपके लिए एक जॉब ये टाइम वेस्ट है। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना उस टाइम का एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, मुझे 31,000 मिलेंगे, बाद में मैं देख लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। तो इसलिए इस टाइम आप इस वे में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि इस केस में आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको जिस चीज़ में जाना है वहाँ टाइम स्पेंड करो, धीरे धीरे आपका उसमें बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ अभी इसके स्टाइपेंड से अट्रैक्ट होकर कि ठीक है 31,000 तो मुझे महीने के मिलेंगे ना, बाद में मैं कुछ देख लूँगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक टाइम वेस्ट है। अगर आप पीएचडी नहीं करनी, तो आपको ये रिसर्च असिस्टेंट का जॉब कहीं काम नहीं आने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपको गवर्नमेंट एजेंसीज में भी जाना चाहोगे, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, अगर इस एक्सपीरियंस को लेके, तो आपको मिनिमम 2 ईयर्स फिर किसी रिसर्च असिस्टेंट में लगाना पड़ेगा। मान लो अगर आपका ये रिसर्च असिस्टेंट 2 साल का है तो फिर ठीक है,
बट अगर ये 1 साल का है तो फिर आप IOCL वगैरह में अप्लाई करोगे अगर इंडियन ऑयल में, तो वहाँ पे आपको ये 2 साल ढूंढेंगे, तो आपको फिर एक और रिसर्च असिस्टेंट की जॉब लेनी पड़ेगी, फिर आप कुछ और ढूंढो। तो उससे बेटर है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे PhD करनी है कि क्या, तो एक बार आप इसको लेके देखो। अगर आपने PhD के फील्ड का सोचा है या आपको रिसर्च एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपका JRF नेट नहीं हो रहा है तो भी आप इसको करके देखो। इस तरह से आप और आपको PhD ही करनी है तो आप एक तरह से इससे PhD में एंटर कर सकते हो, तब इस केस में आप ये जॉब लो। बट अगर आपको फर्दर फ्यूचर करियर स्विच करना है, आपको कोचिंग में जाना है, आपको कुछ और करना है, UPSC करनी है, बैंक की तैयारी करनी है, तो उस केस में आप इसे पार्ट टाइम जॉब भी मत बनाओ। दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यही सजेस्ट करूंगी कि उस केस में आप इसे ज्वाइन मत करिए, ना अप्लाई करिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपने जो करना है आप उस फील्ड में जाइए, उसकी तरफ अपना स्टेप बढ़ाइए। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है और देन उस अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि इसकी वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर महीने निकलती है किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की। और गाइस एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से, ऐसे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं जहाँ पे स्टाइपेंड 31,000 से कम है, जो कि हमारी नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाइपेंड है फॉर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, फॉर IITs, फॉर IISs, तो आप उस केस में वहाँ से PhD करने से बेटर है कि आप एक रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट किसी IIT में, IISER में या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में लीजिए, और फिर आप उस PhD रिसर्च असिस्टेंट को कन्वर्ट करा लीजिए अपनी PhD में। बिसाइड इसके कि आप कहीं 8,000 स्टाइपेंड में PhD कर रहे हैं, क्योंकि आप 5 साल दे रहे हो और अगर आपको 8,000 हर महीने मिल रहा है और एक को 31,000 मिल रहा है, तो वहीं पे मनी का बहुत डिफरेंस है और नॉलेज का भी डिफरेंस है, क्योंकि आप किसी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से करोगे तो जो रिसर्च एक्सपोजर आपको वहाँ मिलेगा वो आपको उस कॉलेज में नहीं मिलेगा। सो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हैं जहाँ पे स्टाइपेंड कम है, फेलोशिप कम है, रिसर्च एक्सपीरियंस कम है, तो उस केस में मैं कहूँगी कि आप ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब लें और फिर आप अपने इसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करें गेट क्वालिफाई करके। गेट क्वालिफाइंग मार्क्स तो कम ही है, अगर आपको जस्ट क्वालिफाई भी होगा, दे विल कन्वर्ट योर PhD प्रोजेक्ट असिस्टेंट जॉब टू PhD। आप उस केस में आप वो जॉब छोड़ के मेरे अकॉर्डिंग आप रिसर्च असिस्टेंट में जाइए और फिर आप PhD कन्वर्ट कराइए, क्योंकि 31,000 स्टाइपेंड भी मिलेगी, बेटर रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, कल को आपका अच्छा पेपर पब्लिश होगा तो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो उस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कहीं और से PhD कर रहे हैं लोकल कॉलेजेस से, इन स्टाइपेंड कम है जिसकी आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उससे बेटर आप एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब लीजिए, प्रॉपर रिसर्च एक्सपोजर लीजिए और इसे PhD में कन्वर्ट कराइए। और आपको सिर्फ और सिर्फ गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, बहुत जगह वो भी नहीं लगता शायद। तो इस केस में आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई है। सो डू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आप करना क्या चाहते हैं, आपका आगे का प्लान क्या है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।